नमस्ते। एनसीईआरटी विद्याशाला चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रश्न 3 से 6 तक हल करेंगे, जिसे हमारे पंत सर आपको हल करवाएंगे। आइए शुरू करें। प्रश्न 3, बताइए कैसे एक वर्ग, पहला है, एक चतुर्भुज होता है। तो आप जानते हैं कोई भी चतुर्भुज हो उसमें सदैव 4 भुजाएं होती हैं। वर्ग की भी 4 भुजाएं हैं, इसलिए यह एक चतुर्भुज होगा। दूसरा पूछा है, एक वर्ग समांतर चतुर्भुज कैसे होता है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। इसी प्रकार वर्ग में भी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, इसलिए एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी होगा। तीसरा है, बताइए कैसे एक वर्ग एक समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसी प्रकार वर्ग भी एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अतः एक वर्ग एक समचतुर्भुज भी होगा। चौथा आपसे पूछा है, एक वर्ग कैसे एक आयत है। आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों अंतःकोण समकोण अर्थात 90 अंश के होते हैं। इसी प्रकार वर्ग भी ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों अंतःकोण समकोण यानी 90 अंश के होते हैं, इसलिए एक वर्ग एक आयत भी हो सकता है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। 3 का पहला, एक वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, इसलिए यह एक चतुर्भुज है। दूसरा, एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। तीसरा, वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए यह एक समचतुर्भुज है। चौथा, वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसके सभी कोण समकोण होते हैं, इसलिए यह एक आयत है। प्रश्न 4, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग सभी प्रकार के चतुर्भुज बनाए हैं। आइए इसमें देखते हैं कौन कौन से चतुर्भुज ऐसे हैं जो जिनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो एक ऐसा चतुर्भुज आयत होता है, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ऐसा चतुर्भुज एक वर्ग भी है। ऐसा चतुर्भुज एक समचतुर्भुज भी होता है, और ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटे समांतर चतुर्भुज भी होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आयत, वर्ग, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। दूसरा, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हों। तो ऐसे चतुर्भुज वर्ग और समचतुर्भुज होते हैं क्योंकि इनके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, यानी विकर्णों के बीच का कोण 90 अंश का होता है और प्रत्येक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 2 समान भागों में बांटता है। तो प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे वर्ग और समचतुर्भुज। तीसरा इसी में पूछा है जिसके विकर्ण बराबर हों। तो इन चतुर्भुजों में देखिए, आयत और वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, अन्य चतुर्भुजों में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आयत और वर्ग। प्रश्न 5, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो उत्तल चतुर्भुज का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण उसके अभ्यंतर अर्थात उसके भीतर स्थित होते हैं और उसका प्रत्येक अंतःकोण 180 से कम होता है। तो प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे चूंकि आयत के विकर्ण इसके अभ्यंतर में स्थित होते हैं और प्रत्येक अंतःकोण 180 अंश से छोटा होता है, इसलिए यह एक उत्तल चतुर्भुज है। प्रश्न 6, ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण त्रिभुज की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे O बिंदु A
बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। तो देखिए ए बी सी आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसका कोण बी 90 अंश है और बिंदु ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। अब देखिए समकोण की सम्मुख भुजा क्या है, AC है, अर्थात बिंदु O AC का मध्य बिंदु है। AC का मध्य बिंदु है, इसका मतलब यह हुआ O से A तक की दूरी और O से C तक की दूरी आपस में बराबर होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि बिंदु O A और C से समान दूरी पर है। तो आधा प्रश्न हमारा हल हो चुका है। अब हमें यह बताना है कि बिंदु O B से भी उतनी ही दूरी पर होगा जितनी दूरी पर वह A और C से है। यानी हमें OA बराबर OC ज्ञात है और यही बराबर हमें OB ज्ञात करना है। अब इसके लिए आपको अतिरिक्त सहायता आपको दी गई है। आपके लिए कुछ रचना की गई है, जैसे कि AB के समांतर CD और BC के समांतर AD भुजा खींची गई है। इसका अर्थ हुआ कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समांतर है। ABCD के समांतर है और BC AD के समांतर है। अच्छा, दूसरी बात इसमें कोण B 90 है। अब यह एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो कोण D भी 90 होगा और समांतर चतुर्भुज के संलग्न यानी जो आसन्न कोण अगल बगल के कोण होते हैं उनका योग 180 होता है। B और C का योग 180 होगा। B 90 है तो C भी 90 होगा। इसी प्रकार A और B का योग 180 होगा क्योंकि ये भी संलग्न अथवा आसन्न कोण है। B 90 है तो A भी 90 होगा। अब देखिए ABCD एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का है। अतः ABCD एक रेक्टेंगल यानी आयत होगा। इतना हमें कंफर्म हो गया कि ABCD एक आयत है। तो हम प्रश्न का हल कुछ इस प्रकार से देंगे। आपको दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। OAC का मध्य बिंदु है और रचना की गई है AB समांतर CD और BC समांतर AD और हमें बताना है या सिद्ध करना है कि बिंदु O बिंदु A B और C से समान दूरी पर है। तो अभी आपको मैं समझा चुका हूँ कि ABCD एक आयत होगा। इसके प्रमाण में भी हम वही लिखेंगे क्योंकि AB और CD समांतर हैं, BC और AD समांतर हैं। कहाँ से हैं? रचना की गई है। और कोण B समकोण यानी 90 अंश का है। अभी मैंने आपको बताया कि B 90 का है तो A, D और C सभी 90 के होंगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ABCD एक आयत है। अब देखिए आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो एक विकर्ण AC है और दूसरा विकर्ण BD है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे AC बराबर BD और कारण देना चाहेंगे तो बगल में लिख सकते हैं आयत के विकर्ण समान होते हैं। अब हम इसके दोनों ओर 2 से भाग करेंगे तो यह बनेगा AC बटा 2 बराबर BD बटा 2। अब देखिए आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो AC का आधा OC या OA होगा और BD का आधा OB या OD होगा। तो अभी हम AC के आधे को OA लिख लेते हैं और BD के आधे को OB लिख लेते हैं। चलिए इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब प्रश्न में आपको दिया गया था कि बिंदु O AC का मध्य बिंदु है। इसका मतलब हुआ O से लेकर A तक और O से लेकर C तक बराबर होंगे। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं।
अब समीकरण 1 में OA OB के बराबर है, समीकरण 2 में OA OC के बराबर है। तो 1 और 2, तो समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि OA बराबर OB बराबर OC। तो O से लेकर A तक, O से लेकर B तक और O से लेकर C तक की दूरियां आपस में समान हैं। तो हम लिख लेंगे, अतः बिंदु O बिंदु A, B और C से समान दूरी पर है। यही हमें सिद्ध करना था।